मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 5th हिंदी यूनिट नंबर 6 क्या नाम है उसका, चिट्ठी का सफर, उसमें हमने हमारा लेसन फिनिश हो गया था। तो हमें क्या सीखा था उस लेसन में कि लेटर कैसे भेजा जा सकता है और किस तरह से बीच बीच में उसका सफर किस तरह का होता है, तो आप सबको पता ही है वो। चलो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलो पहले तो आप अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठो। चलो सबने निकाली अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक। ओके, तो चलो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है आंसर और क्वेश्चन, आपको वहाँ से देख के लिखना है। मैं आपको समझाते जाऊंगी और आपको लिखना है। तो चलो पेज नंबर 56 निकालो टेक्स्ट बुक का। निकाला सबने, यस और नो? ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो चलो गांधी बापू क्या थे, हमारे फादर ऑफ नेशन थे, उनको तो सब पहचानते होंगे। तो चलो लिखो अभी, गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। ओके, लिखा सबने? चलो क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा? चलो, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र, अभी क्या है लेटर जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हमें सारी डिटेल से सही से अच्छी तरह फिलअप करने की होती है। तो हम सही तरह से फिलअप करेंगे तो पत्र सही जगह पे पहुँच जाएगा। तो हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है? चलो हम किसी को लेटर लिखते हैं पर उनका नाम ही नहीं लिखते तो कैसे पता चलेगा पोस्टमैन अंकल को कि हम किसे लेटर भेज रहे हैं? ओके, तो नाम न होने से पत्र किसका है ये पता लगाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है? तो आपको आंसर में क्या लिखना है, नाम न होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? हरकारों मतलब क्या है कि जहाँ पे पोस्टमैन अंकल जा नहीं सकते, वो जंगल एरिया है, लूटपाट वाला एरिया, वहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे क्या कौन जाते हैं? हरकार, दूत मतलब जाते। ओके, तो पैदल हरकारों को कठिनाइयों से सामना भरे रास्ते से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। चलो, कठिन मतलब जंगल में लुटेरा जो उनके पास जो लेटर्स है वो उनको मारे, चोरी करे, वो सब। फिर ठंडी के मौसम में जंगल में से बहुत ठंड में से गुजरना पड़ता होगा, बारिश में भीगते भीगते जाना, वो बहुत सारी कठिनाइयों को साथ में लेके वो लेटर को भिजवाते। तो क्या आंसर में आपको क्या लिखना है, पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्ते से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। चलो ये 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 5th, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखना है। चलो ये आपको क्या दिया गया है, क्रम वाइज आपको लिखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो क्या आएगा बोलो, पहले क्या आएगा, हमने देखा था अपना नाम आएगा, फिर गली या मोहल्ले का नाम आएगा, फिर गांव का नाम आएगा। ओके, उसके बाद राज्य का नाम आएगा, घर का नंबर आएगा। ओके, तो ये सब हमें लाइन टू लाइन लिखना है। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो लिख लो, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
चलो 5 नंबर का क्वेश्चन तक सबका फिनिश हो गया। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद खंड मतलब आप कहाँ पे रहते हो, फिर कस्बे शहर या आपके गांव का नाम, फिर जनपद का नाम और लास्ट में राज्य का। तो हमें पता इस क्रम से इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई मतलब क्या है, आप जहाँ पे रहते हो सबसे छोटी भौगोलिक इकाई मतलब आपका घर, उसके बाद आपका मोहल्ला, उसके बाद आपका खंड, फिर गांव शहर वो सब। तो इकाई भौगोलिक इकाई की तरफ हम बढ़ते ओके, राज्य, फिर लास्ट में देश का नाम ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। चलो कोई भी लेटर मतलब पत्र तो भी नहीं पर कुरियर जो भी आएगा होगा पोस्ट में लगकर वो आपको लेना है और उस पर कौन सी डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है ओके। और आपको ये आंसर और क्वेश्चन लिख के देना है। किसी भी जगह आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी ये आंसर और क्वेश्चन देख सकते हो कि क्या है, पत्र किसने लिखा है ओके। तो क्या है, पत्र हमारी बहन ने लिखा है। जो भी आपको जिसका भी पत्र आपको है ये करना है, पत्र हमारी बहन ने लिखा है ओके। किसे लिखा है, तो पत्र हमारी दादी के लिए। एक बहन थी, बहन हमारी बहन थी अपनी दादी के लिए पत्र लिख रही है। किस तारीख को लिखा है, तो हम चलो पत्र जो है उसमें पहले क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं हमारा ओके। इसके बाद किसको लिखा जा रहा है वो लिखते हैं, फिर कौन सी तारीख है तो हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं ओके। उसमें डेट लिखते हैं, डेट के बाद हम क्या लिखते हैं, उसमें किसको लिखना है, कहाँ पे लिखना है, शहर का नाम मतलब सिटी का नाम लिखते हैं, वो सब हम लिखते हैं। तो वहाँ पे ये डिटेल्स हमें बतानी, आपको पत्र लेना है और पत्र को देखना है लेटर्स में, जो लेटर बॉक्स नहीं और जो लेटर्स आता है लेटर कवर उन पे देखना है आपको कि कौन कौन सी डिटेल्स है उनमें। चलो पत्र किसने लिखा है, तो आपको जिसने भी पत्र लिखा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे आपको ओके। तो पत्र हमारी बहन ने लिखा है। किसे लिखा, तो पत्र हमारी दादी के लिए लिखा है, बहन ने अपनी दादी के लिए पत्र लिखा है ओके। किस तारीख को लिखा है, तो यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा गया है ओके। तो डेट है, यह पत्र किस डाक खाने में से तथा किस तारीख को पहुंचा। चलो यह पत्र तो वहाँ पे वन टाइप ऑफ देख लो, जो बहन है वो अहमदाबाद में रहती है और उसकी दादी है वो सूरत में रहती है, तो अहमदाबाद पोस्ट ऑफिस से सूरत में ओके। तो उस तरह क्या करना है, यह पत्र रोहिणी डाक खाने में से 27 फरवरी 2008 को पहुंचा ओके। तो आपको भी जहाँ से आए वहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है ओके। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, तो यह उत्तर सारे उत्तर थे, कैसे पता चला, जो पत्र था लेटर कवर था उसके ऊपर पूरी डिटेल्स थी, वहाँ से देखकर पता चलता है। डिटेल्स में से नाम किसका है, डेट, सिटी, कब लिखा गया है, वो पूरी डिटेल जानकर पता चलता है ओके। चलो लिख लिया सबने ओके। अच्छे राइटिंग निकाल के नोटबुक पे आप सबको ये PDF में से देखकर लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। और अभी आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है तो लेटर कवर है उसका, फिर 5 की चिट्ठी, 10 की टिकट वो आती है सारे टिकट, उनकी प्राइस कौन सी है, वो स्टैम्प लगाते तो वो क्या है, फिर हमें पत्र स्पीड पोस्ट भेजना है तो उसका चार्जेस कौन सा है, कितना चार्ज होता है, वो सब आपको कहाँ पे जाना है, आपके गांव की जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना है और क्लर्क अंकल या
जो पोस्टमैन अंकल है उनको ये क्वेश्चन करने कि सर ये पोस्ट कार्ड है तो कितने का आता है, फिर ये टिकट है 2.5 की, 5 की, 10 की, वो टिकट कैसे आती है, स्पीड पोस्ट करना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज कितने होते हैं, ये सब आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर जानकारी लेनी है। तो चलो हम देखते हैं। चलो पोस्ट कार्ड की प्राइस क्या है, तो हमें पोस्ट कार्ड खरीदना है तो हम पोस्ट ऑफिस में 50 रुपया देंगे तो हमें क्या देंगे, वो पोस्ट कार्ड देंगे। ओके। फिर अंतर्देशीय पत्र, तो अंतर्देशीय पत्र है तो उनके क्या है 4-5 रुपये होंगे। 4-5 पत्र मतलब वो पेपर देंगे हमें तो उनके चार्जेस कितने 4 या 5 रुपीज़। फिर लिफाफा, तो लिफाफा के क्या है 5 रुपये, तो 5 रुपीज़ लिफाफा। अलग अलग जो टिकट है उनके भी अलग अलग चार्जेस होंगे, तो ये सब आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर देखना है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी कर चिपकाओ। इकट्ठे किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। अभी क्या करना है, चलो आपके अपनी नोटबुक में पोस्ट ऑफिस में जाना है और 1 रुपये की टिकट से लेके 10 रुपये की टिकट आपको लेनी है और अपनी नोटबुक में चिपकानी। ये एक्टिविटी है। जब आप स्कूल में आएंगे तो टीचर्स चेक करेंगे आपने ये एक्टिविटी की कि नहीं। ओके। तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके 1 रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़ तक क्या खरीदनी है, टिकट खरीदनी है और उनको लेके अपनी नोटबुक में चिपकानी है। ओके। और आपको देखनी है कि 1 रुपीज़ की टिकट कैसी आती है, 2 रुपीज़ की कैसा डिफरेंट है दोनों में। ओके। वो सब आपको देखना है। चलो नेक्स्ट, शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो चलो क्या है, संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो संगीतज्ञ, तो संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। तो संगीतज्ञ क्या है, जो संगीत को जानता है, सिंगर इंग्लिश में बोले, संगीत की कला में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिंगर बोलते हैं। ओके। संग्रह, तो जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। प्रदीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर संकलन जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। ओके। आपको क्या करना है, इकट्ठी की हुई चीजों का ढेर। दीपक आजकल पक्षियों की पंखों का संग्रह करने लगे हैं। तो इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर करना, संकलन, तो जैसे टिकट है, संबंध है, निबंध है, संग्रह आदि चीजों का हम संग्रह करें। ओके। संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। चलो संचार किसको कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को संदेश दूर तक पहुंचाना है तो उसको क्या करते हैं, प्रणाली, कम्युनिकेशन। वन टाइप इंग्लिश में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। चलो किसी चीज का भी प्रवाह करना है तो उसको चलना, फैलना, जैसे ये लाइट है तो वायर में से क्या विद्युत प्रसार होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो सब शरीर में संचार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संचार। शरीर में से रक्त का संचार होना, विद्युत का संचार होना। चलो अभी लाइट की स्विच वन टाइप वो बंद है तो हम उसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, उससे विद्युत प्रसार होगा और जो लाइट है, फैन है, वो सब जलेगा। ओके। वैसे नेक्स्ट बताओ कि कौन सा और पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो किस संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन पाठ के संदर्भ में। चलो ये पाठ जो थे उसके संदर्भ में हमें क्या कि कम्युनिकेशन, हम पत्र में बात कैसे कर सकते, किसी को हम दूर तक संदेश भेजना है तो कैसे, बहुत सारे को कैसे भेजते, उसको प्रणाली बोलते। ओके।
कम्युनिकेशन पार्ट के संदर्भ में ठीक है। ओके, इन पन्ने को इन पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ क्या जानकारी दी गई होगी। तो शब्दकोश में जो दिए गए शब्दों का अर्थ है, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई। तो हमने जो ये संदेश था शब्दों को, तो संगीतज्ञ तो क्या है, संगीत को जानने वाला। ओके, तो उसमें क्या है, विशेषण आ गया होगा, वाक्य प्रयोग आ गया होगा, लिंग आ गया, वचन आ गया होगा, ये स्त्रीलिंग पुरुष भी आ गया होगा। ओके, फिर संग्रह, तो किसी वस्तु को हम संग्रह करते हैं। ओके, तो वो भी आ गया। संचार तो कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है कि इन पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दी गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो शब्दकोश में जो दी गए शब्दों के साथ उनका अर्थ है, वाक्य प्रयोग है, फिर लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण में यूज होते हैं, ये सारे शब्दों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। वीडियो में आपको एक्सरसाइज दी गई है PDF, वहाँ से आपको नोटबुक में अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके, और वो जो एक्टिविटी है पोस्ट ऑफिस में जाके 1 से 10 तक टिकट लानी है और अपनी नोटबुक में चिपकानी है। आगे हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, थैंक यू।